ऐसा पहले कभी होता नहीं था। मैं वाजपेयी जी के सरकार के जमाने की भी बात है, उस करगिल के समय में भी इस तरीके की मतलब दो आवाजें नहीं निकलती थी। और ये कम से कम मेरे जैसे लोगों के लिए थोड़ी चिंता का विषय लगती है कि कहीं ना कहीं कुछ गैप दिख रहा है। आपको भी लगता है क्या ऐसा कहीं कुछ गैप है या नहीं? करगिल के बाद आशुतोष, आपको याद होगा तो एक सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट बनी थी उसके बाद, कि उसके अंदर कुछ न कुछ ऐसी चीजें बताई गई थी कि जो डिफॉल्ट बने, हालांकि करगिल जीता था, हमने ले लिया कुछ हार गए। उसके बाद सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट बनी, उन्होंने उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नाम की चीज पर की, तो उसके अंदर भी कई फॉल्ट, हर फॉल्ट के अंदर आवाजें तब भी आई थी। अगर आप इंटू पीछे उठा कर चल रहे करगिल के जमाने में भी, उसके बाद क्या हुआ, हमारे ऊपर अटैक हुआ, फिर करगिल के बाद फिर अटैक हुआ। तो ये जो अटल जी के ऊपर अटैक हुआ, आप रथ यात्रा में, वहां बस यात्रा में गए, आपने आगरा में बोला, उसका करगिल हो गया। तो ये तो उस अटैक वाजपेयी जी के ऊपर है कि आपकी पॉलिसी जो है गलत है, आप दोस्ती के हाथ बढ़ा रहे हैं, अब बस यात्रा में जा रहे हैं, अब वहां पर ताज में बैठा करके उनके 5 स्टार खाने खिला रहे हैं। तो उसके अटैक होते रहते हैं, परंतु ये पॉलिटिकल इशू है। डिफेंस को पॉलिटिकल इशू बना इस वक्त ये है कि हम लोग के पास टेलीविजन बहुत ज्यादा है, इस वक्त पहले नहीं थे इतने सारे। आप जैसे हमारे जैसे लोग सत्य अब्दाम की वेबसाइट भी नहीं चलाते थे। तो इस वक्त क्वेश्चन पूछने वाले, सवाल पूछने वाले बहुत लोग हैं, और अच्छे सवाल पूछे जाने चाहिए। पहले ये सवाल इतने साले पूछते भी होंगे तो कहीं दिखाई नहीं देते थे। इस वक्त हर कॉन्ट्रडिक्शन जो है, आर्मी की स्ट्रेटजी और पॉलिटिकल स्टैंड दोनों के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन बहुत ज्यादा है, दिखाई देती है। वो तो उसके अंदर कोई ना नहीं कर सकते, क्योंकि जहां पर सेंट्रलाइज पावर हो सारी की सारी, वहां पर आप सवाल किससे पूछे? उन्हीं से पूछे। जैसे आपने शुरू में कहा कि मोदी जी घेरे जाएंगे, मोदी जी से सवाल पूछा जाएंगे, राजनाथ जी से कोई पूछता नहीं है। हालांकि राजनाथ जी बोलते कम है, वैसे भी उन्होंने इतना भी बोला है, उतना ही बोला जो मोदी जी ने बोला, वही बोलना है उनको। तो आर्मी के लोगों को भी, आप जानते हैं इस सरकार के अंदर कोई भी आदमी आउट ऑफ टर्न नहीं बोल सकता। अगर अपना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, अगर सिंगापुर में जाकर के वो रिटायर होने के बाद दोबारा से अपॉइंट हुए, 4 जनरल, उनको 4 स्टार दे दिए गए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि रिटायर्ड आदमी को आपने 4 स्टार दे दिए ना, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। तो इसलिए क्या कि उसका पॉलिटिकल कंटेंट क्रिएट करना था आर्मी के अंदर उनको।